मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली श्री संज्ञा एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 सबसे उज्जवल कौन एक्सप्लेन किया था, राइट। आज मैं उसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, राइट। तो हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 87 पे हमें अभ्यास दिया गया है, राइट। उसमें पहले दिया गया है बोलने की बारी और लिखने की बारी, तो उसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर कौन थे। तो अकबर कौन थे बच्चों? अकबर कौन थे वो तो हमें पता ही है, अकबर मुगल बादशाह थे, राइट। तो उसका आंसर आएगा, हमें पूरा डीप में लिखना है, राइट। एक ही लाइन में है पर उसका डीप में लिखना है। अकबर मुगल सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध तथा महान बादशाह थे। मुगल सल्तनत जो थी उसके सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस और महान मतलब के वो फेमस बादशाह હતા, राइट। अकबर वो फेमस राजा હતો, राइट। मुगल सल्तनत એટલે આખું આમ જેટલા મુગલ બાદશાહ બની ગયા ને એમાં સૌથી ફેમસ હતો આપણો આ અકબર, राइट। तो अकबर मुगल सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध तथा महान बादशाह थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दरबारियों ने दूध, बर्फ, कपास के फूल और चांदी को उज्जवल क्यों कहा होगा? ये तो सोचने वाला क्वेश्चन है कि दरबारियों ने दूध, बर्फ को, चांदी को और कपास के फूल को क्यों उज्जवल कहा होगा? उसको क्यों ये सब चीजें उज्जवल लगी होगी? क्या सोचकर इन्होंने इन सभी चीजों को उज्जवल कह दिया? तो उसका आंसर आएगा, दरबारियों ने दूध, बर्फ, कपास के फूल और चांदनी को उनके सफेद रंग के कारण उज्जवल कहा होगा। इन्होंने इसको उज्जवल क्यों कहा? क्योंकि ये सभी जो चीजें मैं बोल चुकी हूँ, जैसे कि दूध सफेद होता है, चांदनी वो भी सफेद होती, चांदनी मतलब कि चांद का जो प्रकाश होता है वो सफेद होता है। फिर कपास के फूल वो भी सफेद होते हैं, बर्फ तो वो भी सफेद होता है, चांदी वो भी सफेद होती है। तो इन सभी चीजों को उसके रंग के अनुसार पर सफेद कही गई होंगी, राइट। उसका एक ही कारण होगा, उन्होंने सफेद जितनी चीजों थी उसके नाम बोल दिए और उसको उज्जवल कह दिया, राइट। तो इसका यही कारण है, उसका रंग सफेद था, इसके लिए उन्होंने ये चीजों के नाम लिए थे, राइट। फिर तीसरा क्वेश्चन है, बीरबल ने अपना काम चुपचाप क्यों किया? वो सबको कहता तो उसके सबूत का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, और सबको कहता तो सभी लोग आंसर भी दे सकते थे, राइट। पर उसका प्रॉपर वे में आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बीरबल को साबित करना था कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी होती है। बीरबल को साबित करना था कि सबसे उज्जवल, उन्होंने आंसर दिया ना कि सूरज की रोशनी जो होती है वो सबसे सफेद होती है, पर उसको साबित करना था, इसीलिए साबित करने के लिए जो योजना उन्होंने बनाई थी उसे सफल बनाने के लिए वह अपना काम चुपचाप कर रहे थे। उन्होंने जो योजना बनाई थी कि सूरज की रोशनी सबसे उज्जवल है, पर ये बात बादशाह ने उसे साबित करने के लिए कही थी। तो अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई थी उसको पूरा करने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए वो सभी काम चुपचाप कर रहे थे, राइट। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो मैं आ गया, राइट बच्चों। तो ये बोलने की बारी के 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, आपको थोड़ा सोच समझकर उसका आंसर लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पर बोलने की बारी कंप्लीट होती है। फिर आता है लिखने की बारी का क्वेश्चन। उसमें पहला दिया गया है, अकबर ने कौन सा सवाल सबके सामने रखा कि सबसे उज्जवल चीज कौन सी है, राइट। यही क्वेश्चन था और यही हमारे चैप्टर का नाम है कि सबसे उज्जवल कौन है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है कि बादशाह अकबर ने दरबारियों के सामने सवाल रखा कि बताइए संसार में सबसे उज्जवल वस्तु कौन सी है। संसार में मतलब कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे उज्जवल है। उज्जवल है मतलब कि स्वच्छ है, सबसे साफ है,
ऐसी कौन सी चीज है? तो सभी लोगों ने अलग अलग नाम दिए। फिर साबित हुआ कि सूर्य की रोशनी ही सबसे उज्जवल मानी जाती है। राइट। तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन है, बीरबल ने सूरज को सबसे उज्जवल क्यों माना? बीरबल ने सूरज को सबसे उज्जवल क्यों माना? ऐसा क्या हुआ होगा? उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आई कि जिसके कारण उसने कहा कि सूरज की रोशनी सबसे उज्जवल है? तो उसका आंसर में आएगा उज्जवल प्रकाशित वस्तु होती है। उज्जवल प्रकाशित वह वस्तु होती है जिसे हम देख सके। उज्जवल और प्रकाशित वस्तु वही हो सकती है कि जिसे हम देख सके। शायद दूध सफेद है पर रात्रि के अंधकार में हम उसे देख नहीं सकते। उज्जवल तो है, उजला है, सबसे एकदम व्हाइट है दूध। कपास का फूल भी व्हाइट है, उज्जवल तो है, पर जब अंधेरा छाया हुआ होता है तब हम दूध भी नहीं देख सकते, कपास का फूल भी नहीं देख सकते। राइट। तो उज्जवल चीज उसे कहते हैं जो जिसे हम देख सकते हैं। राइट। चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो, किसी भी वक्त में हम उसे देख सकते हैं, तो उज्जवल उसे कहते हैं। उज्जवल प्रकाशित वह वस्तु होती है जिसे हम देख सके या जिसकी सहायता से देख सके, जिसकी मदद से हम देख सके, उसे भी उज्जवल माना जा सकता है। जिन वस्तुओं के नाम दरबारियों ने लिए थे वे रंग में सफेद तो थी। दरबारियों ने जो नाम दिए थे वो सफेद तो थी, पर अब आता है उज्जवल तो थी, सबसे सफेद तो थी, परंतु उन्हें अंधेरे में कोई देख नहीं सकता। उज्जवल होना ही काफी नहीं है, पर हम देख भी सकते होने चाहिए। हम देख भी नहीं पाते तो उज्जवल कैसे हो सकती है? तो जिन चीजों के नाम दरबारियों ने लिए थे वो सफेद रंग में तो सफेद थी, पर जब रात्रि में अंधेरा छा जाता है तब हम उस चीजों को देख नहीं पाते। सूरज की रोशनी स्वयं तो उज्जवल है ही, मतलब कि सूरज की रोशनी कैसी है? स्वयं तो उज्जवल है ही, साथ ही उसके प्रकाश की सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख भी सकते हैं। स्वयं तो उजली है ही, पर उसके प्रकाश की मदद से हम सभी चीजों को देख सकते हैं। इसलिए उज्जवल उसी चीज को कहा जाता है जो स्वयं भी उजली हो और उसकी सहायता से हम किसी और चीजों को भी देख सकते हैं। राइट। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए क्या किया? बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए क्या किया? एक योजना बनाई थी। वो बादशाह के कक्ष के अंदर कक्ष के भीतर दरवाजे के बीचों बीच एक दूध का कटोरा रख देते हैं, उनमें 2-4 कपास के फूल रख देते हैं। फिर वो कहीं दरवाजे की ओर पर छिप जाते हैं। फिर जब बादशाह अपना विश्राम समाप्त कर लेते हैं तो वे बाहर निकलते हैं, तो उसका पांव लगने से दूध का कटोरा छलक जाता है और सारा दूध गिर जाता है, तो फूल भी गिर जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो बीरबल होता है वो बादशाह को अपनी बात कहता है कि देखो अब मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी है। अब सूरज की रोशनी के कारण आप देख सकते हो कि आपने अपने पांव से दूध को और कपास के फूल को गिराया है। यदि दूध और कपास के फूल उज्जवल होते तो आपको दिखाई देते, उज्जवल तो थे ही पर आपको दिखाई नहीं दिए। तो उज्जवलता की सबसे बड़ी निशानी यही है, उज्जवल होने के साथ साथ वो हमें दिखाई भी देनी चाहिए। राइट। तो ये बात साबित की। तो आपको क्या लिखना है? बीरबल ने कहा था कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है, जिसे अकबर ने साबित करने के लिए कहा था। राइट। बीरबल ने बादशाह अकबर के शयन कक्ष के द्वार पर कपास के फूल, द्वार पर मतलब के एना दरवाजा पर कपासना फूल અને दूध का कटोरा रख दिया था। सुबह जब बादशाह कमरे से बाहर निकले तो उनके पैर की ठोकर से दूध का कटोरा छलक गया था, मतलब कि दूध गिर गया था तथा कपास के फूल भी खर गए। रोशनी में बाहर आने पर वे उन्हें नहीं दिखाई दे। द्वार पर मतलब कि दरवाजा ઉપર 2-4 કપાસના ફૂલ રાખી દીધા હતા અને દરવાજાની વચ્ચોવચ્ચ નીચે જમીન ઉપર એક દૂધનો કટોરો રાખી દીધો હતો।
જેવા બાદશાહ ઉઠે છે તેનો પગ લાગવાથી દૂધનો કટોરો ઢોરાઈ જાય છે અને કપાસના ફૂલ પણ नीचे पड़ी जाए છે। तो अंधेरा होने के कारण ये दो चीजें वो देख नहीं पाते हैं। रोशनी में जब बाहर आने पर वे उन्हें देख पाए, जब बाहर आते हैं रोशनी में तब उन्हें ये दो चीजें दिखाई देती है। बीरबल ने उनसे कहा कि अब तो आप मानेंगे कि सूरज की रोशनी सबसे उज्जवल है। राइट, वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी योजना को सिद्ध करने के लिए ये सारी योजना, अपनी बात मनवाने के लिए योजना का पूरा प्लानिंग किया था। राइट, तो अपनी बात साबित करने के लिए ये सब चीजें की थी। राइट, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। सूरज हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो हमारे लिए सूरज आवश्यक क्यों है? ये हमारा चैप्टर जब कंप्लीट होता है ना, तब एक लास्ट में एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया था। उनमें आता था कि सूरज हमें प्रकाश तथा गर्मी और ऊर्जा देता है। सूर्य से हमें प्रकाश तो मिलता ही है, गर्मी भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। ऊर्जा मतलब क्या? शक्ति મળે છે। राइट, इसी की सहायता से वनस्पति उगती है, मतलब कि सूरज की रोशनी के कारण ही वनस्पति उगती है, जिससे हमें अन्न प्राप्त होता है। वनस्पति उगती है जिसमें अन्न आते हैं, उसी की सहायता से हमें अन्न मिलते हैं। सूरज की रोशनी न हो तो जीवन ही समाप्त हो जाता है, सारे पशु पक्षी मर जाते हैं, सारे पशु पंछियों का जीवन समाप्त हो जाता है, वनस्पतियों का नाश हो जाता है। ये जो पूरा जमीन पर जो समंदर है वो बर्फ बन जाएगा। राइट, तो इसी के लिए सूर्य की रोशनी मिलना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। राइट, गर्मी भी मिलनी चाहिए जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। राइट बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। आपको क्या करना है? यहाँ पर 2 MCQ दिए गए हैं। पहला MCQ है अकबर के सवाल पर बीरबल चुप थे क्योंकि, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से ख ऑप्शन है वो राइट है। उसका आंसर है कि दरबारियों के उत्तर से वे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे चुप थे। उसके पास आंसर नहीं था ऐसा नहीं था, उसके पास आंसर था ही, पर वे दरबारियों के आंसर से संतुष्ट नहीं थे। वो और संतुष्ट नहीं थे तो उसे साबित भी करना था, पर साबित करने के लिए उसके पास टाइम नहीं था। टाइम उसने मांगा, फिर साबित किया कि ये लोग गलत कह रहे थे। राइट, तो उसी लिए वे चुप थे। दरबारियों के उत्तर से वे संतुष्ट नहीं थे। किसी ने कहा दूध, किसी ने कहा चांदी, बर्फ, तो ये सब तो उसे उजली तो लग रही थी, पर उसके पास सबूत नहीं था, उसको साबित करना था। राइट, उसके पास प्रूफ नहीं था, उन्होंने प्रूफ कर दिया, फिर वे बोले। राइट, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा कि दरबारियों के उत्तर से वे संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए चुप थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है सूरज हमें क्या देता है? तो सूरज हमें क्या देता है? रोशनी देता है, गर्मी देता है और जीवन देता है। राइट, जीवन मतलब કે આપણને જીવન જીવવા માટે જેટલો પ્રકાશ અને રોશની જરૂરિયાત છે એ બધી આપણી પૂરેપૂરી કરે છે। ઊર્જા પણ આપણને સૂર્યની રોશની દ્વારા જ મળે છે। તો 3 વસ્તુ આપણને આપે છે સૂર્ય, રોશની, गर्मी અને जीवन। राइट, फिर आता है पेज नंबर 88। उसमें भाषा संसार दिया गया है कि वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद करना मतलब કે સંધિ છૂટી પાડો। राइट, તમારે ગુજરાતીમાં આવતો જ હશે। राइट, तो હવે આપણે સંધિ છૂટી પાડવાની છે। राइट, वर्ण विच्छेद करना मतलब કે સંધિ છૂટી પાડવી। તો બાળકો આમાં આપણને પહેલો શબ્દ આપેલો છે। પહેલો શબ્દ આપણને આપેલો છે કિસી। રાइट, તો આ પ્રત્યેક વર્ણની અને પ્રત્યેક માત્રાઓની સંધિ આપણે છૂટી પાડવાની છે। પ્રત્યેક વર્ણને આપણે છૂટા પાડવાનો છે। રાइट, કેવી રીતે? तो પહેલા આપણને ક આપેલો છે। રાઈટ, તો ક લખીશું આપણે અને આપણને યાદ છે કે કોઈ પણ વ્યંજન લખીએ ત્યારે એની નીચે આવી રીતે આમ ક્રોસ લાઈન આપણે કરીએ જ છે, ક ખોડો કરીએ છીએ। પછી ક પ્લસ આપણે હસ્વ ઈ ની નિશાની છે ક ની આગળ, તો આપણે એનો સ્વર લખીશું, તો ક પ્લસ ઈ। પછી સ આપણને આપેલો છે, તો પહેલા આપણે અહીંયા સ વ્યંજન લખીશું। પછી આપણને એમાં દીર્ઘ ઈ આપેલું છે, તો આપણે દીર્ઘ ઈ લખીશું। તો આને કહેવાય વર્ણ વિચ્છેદ। રાઈટ, તો
તો આપણને 4 ખાલી જગ્યા આપેલી છે, એમાં પ્રત્યેકમાં આપણે એક વ્યંજન અને સ્વર લખવાનું છે, એક વર્ણ લખવાનું છે, રાઈટ? કેવી રીતે? હજી એક વખત કહું છું, કિસી શબ્દ આપેલો છે, એના પ્રત્યેક શબ્દની ને માત્રાઓને આપણે અલગ કરવાની છે. તો ક છે તો ક લખ્યો, ઈની નિશાની છે, આપણને ઈની નિશાની આપેલી છે, તો ઈની આપણે ઈનો સ્વર લખીશું. પછી સ આપેલો છે તો સ લખીશું અને દીર્ઘઈ આપેલી છે, રાઈટ? સ ની પાછળ દીર્ઘઈની નિશાની આપેલી છે, તો આપણે દીર્ઘઈ લખીશું, રાઈટ? એવો જ બીજો શબ્દ છે ઉજ્જવલ. તો બાળકો ઉજ્જવલ કેવી રીતે લખાય? આવી રીતે ઉજ્જવલ ઉજ્જવલ આપેલું છે, તો આપણે પ્રત્યેકને અલગ પાડવાના છે. તો બાળકો ઉજ આપણને સ્વર જ આપી દીધો છે, તો આપણે ઉનો ઉ એમ નામ લખી નાખવાનો છે, રાઈટ? આમાં આપણે ઉ વત્તા ઉ લખીશું નહીં, રાઈટ? સ્વરથી કોઈ શબ્દ શરૂ થતો હોય કે વચમાં સ્વર આવતો હોય એવા સમયે આપણે સ્વર લખી નાખવાનો, રાઈટ? ઉ લખાઈ ગયો. હવે આમાં કેમ ક હાલો અહીંયા સાદો શબ્દ હોય, રસ્વાઈ દીર્ઘઈ કે કોઈ માત્રા ન આપેલી, તો આપણે ક વત્તા અ કરતા હતા, રાઈટ? તમને યાદ આવ્યું? તો અહીંયા આપણને ઉજ્જવલ આપેલું છે, તો આપણે ઉ વત્તા અ કરીશું નહીં. ઉજ્જવલ એના ખુદમાં જ એક ઉ છે, ઈ આપમેળે જ સ્વર થઈ ગયો, તો હવે સ્વરની સંધિ છૂટી પડતી નથી, રાઈટ? ઉ લખી નાખ્યું. પછી જ આપેલો છે, પણ આ જ અડધો છે, તો આપણે અહીંયા પ્લસ કરીને લખીશું જ. આમાં જ્યારે કોઈ અડધો શબ્દ આપેલો હોય તો એની પાછળ આપણે અ લખતા નથી, એની પાછળ કોઈ સ્વર આવતો નથી, રાઈટ? ઉ પ્લસ જ, આ બેનું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે પાછો આખો જ આપેલો છે, તો હવે પાછો આપણે જ લખીશું અને હવે એમાં કોઈ નિશાની આપેલી નથી, આ સાદો શબ્દ. પછી વ આપેલો છે, તો અહીં આપણે વ લખીશું. પછી વ ની પાછળ કોઈ નિશાની નથી, એટલે આપણે લખીશું લ. અહીંયા આપણે લખીશું લ વત્તા અ, રાઈટ? આ સંધિ થોડી અઘરી છે, તમે લોકો યાદ રાખવાની. ઉ વત્તા જ વત્તા જ વત્તા વ વત્તા અ લ ને અ, રાઈટ? ઉજ્જવલ. આપણને જ ને આપણે જ પછી અ કેમ ન લખ્યું? આપણે એમ જ બોલી જઈએ છીએ ઉજ્જવલ, રાઈટ? તો આ ત્રણેય એક સાથે બોલવામાં આવે છે, એટલા માટે જ પછી આપણે અહીંયા અ લખેલું નથી, રાઈટ? પછી વ ની પાછળ અ આવે જ છે અને લ ની પાછળ પણ અ આવે જ છે, જેમ આપણે આગળ કરતા હતા. પછી કેવી રીતે લખાય? તો આપણે લખીશું સ પ્લસ અ प्लस ज प्लस ये यहाँ पर आधा वर्ण दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर अ नहीं लिखेंगे च. अब ये च की बारी, इसलिए यहाँ पर च लिखा, फिर दीर्घई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे दीर्घई, राइट? सच्ची सच्ची बोलने में इतने स्वर और व्यंजन का समावेश होता है. स प्लस अ प्लस च प्लस दीर्घई, राइट? तो समझ में आ गया किस प्रकार वर्ण का विच्छेद होता है. फिर महत्व दिया गया है. चौथा शब्द है महत्व. तो इसमें भी इसी प्रकार करना है. म प्लस अ प्लस ह प्लस अ. फिर आधा तो दिया गया है, तो वैसा का वैसा तो व प्लस अ, राइट? तो बच्चों ये थी महत्व की संधि, राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वर्ण का विच्छेद करो, राइट? तो ये कंप्लीट हो गया. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए. आपको यहाँ पर सारे शब्द दिए गए हैं, उसके दो पर्यायवाची मतलब के समानार्थी शब्द तुम्हारे लखवाना है. तो पहलो शब्द आपेलो छे दूध, तो दूध ने दुग्ध पण कहेवाय અને ક્ષીર પણ કહેવાય, રાઈટ? હવેથી તમારે બધા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દોના બબ્બે અર્થ લખવાના આવશે, રાઈટ? તો दूध એટલે दूध और क्षीर. कपास मतलब के रुई और पूनी, कपास मतलब के रुई और पूनी. फिर तीसरा बादशाह यानी कि महाराज और सम्राट, बादशाह यानी कि महाराज और सम्राट. सूरज यानी कि रवि और दिनकर, सूरज यानी कि रवि और दिनकर. चांदनी यानी कि चंद्रप्रभा
और चंद्रिका, ये दोनों चांदनी के समानार्थी शब्द है। चंद्रप्रभा और चंद्रिका, राइट। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द, आपको लिख लेने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, उसमें से आपको विलोम शब्द चुनकर उसमें रेखा भी खींचनी है और सामने ब्लैंक जो जगह दी गई है उसमें भी लिखना है। तो रोशनी का विलोम शब्द होता है अंधेरा, उजाला तो अंधेरा, तो रोशनी तो अंधेरा। प्रशंसा तो निंदा, प्रशंसा तो निंदा, प्रशंसा मतलब कि तारीफ करना, और निंदा यानी कि बुराई करना, तारीफ करना तो बुराई करना, प्रशंसा तो निंदा। धरती तो आकाश, धरती तो आकाश। सुखद तो दुखद, सुखद तो दुखद मतलब के सुखद मतलब के सारा समाचार, और दुखद मतलब के खराब समाचार। उज्जवल तो मलिन, उज्जवल, उज्जवल यानी कि उजला, स्वच्छ, सफेद, और मलिन यानी कि गंदा, जो मैला हो, राइट। उज्जवल तो मलिन। तो ये थे विलोम शब्द, आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द याद रखने हैं, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द से अनेक सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक शब्द मतलब के एक शब्द आपेलो है આપણને, રાઈટ। તો જેમ કે દરવાજા આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે। સાર્થક શબ્દ मतलब કે મીનિંગફુલ શબ્દ કે જેનો કોઈ અર્થ થતો હોય એવા શબ્દ આપણે એક શબ્દમાંથી બનાવવાના છે। તો પહેલો આપણને આપેલું છે દરવાજા, તો અહીંયા હું લખું છું દરવાજા, રાઈટ। તો આમાંથી આપણે કેટલા શબ્દ બનાવી શકીએ બાળકો? તો પહેલું છે આ બે વર્ણનો ઉપયોગ કરીને દર, દર मतलब કે આપણે સાપ અને જે સાપ પછી ઉંદર જે દરમાં રહેતા હોય એને કહેવાય દર, તો રાઈટ। અહીંયા આપણે પહેલો શબ્દ બન્યો દર। फिर दूसरा शब्द बनता है दवा, द और वा, दवा मतलब के આપણે मेडिसिन। फिर दूसरा तीसरा शब्द कौन सा बनता है रवा, रवा मतलब કે જે રવાનો આપણે શીરો બનાવીએ છે ઈ રવા। પછી ચોથો શબ્દ હજી એક બને છે રજા, ર અને જા, રજા। તો આપણે દરવાજામાંથી 4 શબ્દ બન્યા, દર, રવા, રજા और दवा। तो बच्चों ऐसे ही आपको 3 शब्द और दिए गए, आप उनमें से कितने शब्द बना सकते हो? तो पहला दिया है गया है कपास, कपास में से कप, पास, कस, शक और पाक, ये सभी शब्दों के अर्थ होते हैं। तो इतने शब्द बनते हैं। फिर दूसरा शब्द दिया गया है आराम, तो आराम में से आ मतलब कि वो एक ही वर्ण का है और आ का मीनिंग होता है कि इधर आ मतलब के आओ, राइट। तो आनो पण मतलब થાય છે, તો એનો એક શબ્દ થયો। બીજો શબ્દ છે રામ, ત્રીજો આમ, આરા, મરા और आर, राइट। तो આટલા શબ્દો આરામમાંથી આપણે બનાવી શકીએ। આરામ છે 3 વર્ણનો શબ્દ, પણ એમાંથી આપણે 6 શબ્દ બનાવ્યા અને એ બધા સાર્થક શબ્દો છે। સાર્થક मतलब કે એનો કંઈક અર્થ નીકળે છે, રાઈટ। પછી છેલ્લો શબ્દ આપેલો છે ત્રીજો અકબર, અકબર માંથી કેટલા શબ્દો બને છે? કબર मतलब કે જે મુસ્લિમ વિધિ પ્રમાણે જે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે એને દફન કરવામાં આવે છે, રાઈટ। તો એને કહેવાય કબર। કબ, કબ मतलब કે ક્યારે। કર, અરબ मतलब कि अरब, अरबस्तान આપણે નામ સાંભળેલું છે ને, આપણે अरबस्तान આપણે જે સાઉદી અરેબિયન સાઈડ આવેલું છે, રાઈટ। તો अरब, अब, रब, तो ये सभी अकबर में से बने हुए शब्द थे, राइट। तो बच्चों ये तो एक्टिविटी थी, बहुत ही मजा आएगा को बनाने में, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। आपको एक बॉक्स दिया गया है, राइट। उसमें 4 चिन्ह, आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताती हूँ। तो ये पूर्ण विराम की साइन है। फिर दूसरा ऐसी साइन दी गई है, इसे अल्पविराम कहते हैं। और अल्पविराम का उपयोग जब एक वाक्य के बीच में कोई दूसरा वाक्य ज्वाइंट होता है, तो बीच में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, राइट। अल्प मतलब के थोड़ी बार માટે, राइट। એને આપણે રોકીએ છીએ, રાઈટ। તો અલ્પવિરામ,
થોડીક બે વાક્યોની વચ્ચે થોડીક વાર આપણે રોકાય છે ત્યારે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે. કોઈ વાક્ય પૂરું જ થઈ જાય છે, એકદમ ફૂલ સ્ટોપ લાગી જાય છે, ત્યારે આવે છે પૂર્ણવિરામ. પછી ઉદ્ધરણ ચિહ્ન. ઉદ્ધરણ મતલબ કે આવી જે નિશાની હોય બે, આપણને ગુજરાતીમાં એને કહીએ છીએ અવતરણ ચિહ્ન, રાઈટ. તો આને કહેવાય હિન્દીમાં ઉદ્ધરણ ચિહ્ન. રાઈટ, આ ઉદ્ધરણ ચિહ્ન છે. આ ઉદ્ધરણ ચિહ્ન છે. પછી આપણે એની છેલ્લી નિશાની આપેલી છે પ્રશ્નવાચક ચિહ્ન. મતલબ કે કોઈને આપણે કોઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वाक्य के अंत में हम प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रश्नार्थ चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह. और ये जो उदाहरण दो चिन्ह दिए गए थे वो कहाँ पर आते हैं, मतलब कि कोई खास वाक्य हो. हम कहते हैं कि ताजमहल आगरा में आया हुआ है, राइट, दिल्ली के आगरा में आया हुआ है. तो जो ताजमहल है वो हम उदाहरण चिन्ह में लिखते हैं, राइट. मतलब કે કોઈ ખાસ વસ્તુના નામ કે કોઈ ખાસ વસ્તુ આપણે પૂછતા હોય ત્યારે આપણે ઉદાહરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, રાઈટ. આમાં ડબલ આપેલા છે, સિંગલ પણ હોય છે અને ચિહ્ન લગાડીએ છીએ, રાઈટ. તો આ બધા ચિહ્ન આપેલા છે જે આપણે વાક્યોની અંતમાં કે શરૂઆતમાં કે વચ્ચે લગાડતા હોઈએ છીએ. તો પહેલું વાક્ય આપેલું છે કે બાદશાહ ने कहा बताओ सबसे उज्जवल क्या होता है, क्या उज्जवल होता है. તો ક્યાં આવ્યું એટલે ક્વેશ્ચન વાળું વાક્ય થયું, તો આપણે પ્રશ્નવાચક ચિહ્ન લગાડીશું અને બતાવો થી હે સુધીનું જે આખું વાક્ય છે એ આપણે ઉદાહરણ ચિહ્ન લગાડીને લખીશું. ઉદાહરણ ચિહ્ન મતલબ કે આ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા વાળી સાઇન કરીને, રાઈટ. પછી બીજું વાક્ય છે બિરબલને કહા. કહા પછી આપણે બધા વાક્યોમાં આવી રીતનું અલ્પવિરામ લગાડતા હોય છે, મતલબ કે રોકાય છે વચમાં વાત, राइट. પછી નવી વાત શરૂ થઈ છે. बिरबल ने कहा हुजूर मेरी नजर में सबसे उज्जवल सूरज होता है. सूरज होता है वाक्य कंप्लीट हो गया, तो वहां पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है, राइट. तो वाक्य जब समाप्त हो जाता है तब पूर्ण विराम लगता है, मतलब કે વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે પૂર્ણ વિરામ લગાડવાનું. આપણે ગુજરાતીમાં આવી રીતના ફૂલ સ્ટોપ કરીએ છીએ, આને પૂર્ણ વિરામ કહીએ છીએ, પણ હિન્દીમાં આવી ઊભી લીટી હોય છે, આને કહેવાય ખડી પાય, રાઈટ. તો આ નિશાની આપણે હિન્દીમાં ફૂલ સ્ટોપ તરીકે વાપરીએ છીએ, રાઈટ. તો દરેક વાક્ય જે પૂરું થતું હોય તે પૂર્ણ વિરામ કરવું અનિવાર્ય છે. પછી જો ત્રીજું આપેલું છે વાક્ય કે सच में सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. वाक्य कंप्लीट हो गया, तो वहां पर पूर्ण विराम आता है. बिरबल ने चौथा वाक्य बिरबल ने दूध और 2-4 कपास के फूल दरवाजे पर रख दिए. वाक्य कंप्लीट हो गया, तो वहां पर आता है पूर्ण विराम. तो बच्चों ये आप लिखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तभी आपको ये चिन्ह की जानकारी अच्छे से मिल पाएगी, राइट. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, राइट. आपको चिन्ह लगाने आना चाहिए, राइट, तभी वाक्यों को अच्छा दिखने में लगेगा. आप लोग सोचो कि आप लोग कोई फंक्शन में जा रहे हो, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं पर आप लोगों ने गहने नहीं पहने होंगे, तो आप लोग कैसे लगेंगे. इसी प्रकार जो विराम चिन्ह होते हैं वो हमारे वाक्यों में गहने का काम करते हैं, राइट. गहनों जैसे लगते हैं ये विराम चिन्ह, राइट. तो ये गहनों का काम करते हैं. तो जब हम उसमें विराम चिन्ह लगाते हैं अच्छे से सही स्थान पर, तो वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और हमें पढ़ने में भी समझ आता है. हमें पढ़ने के लिए भी वो समझ में आते ही है, राइट. तो बच्चों ये विराम चिन्ह यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम को छांटकर अलग लिखिए. हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्वनाम को अलग करना है. सर्वनामનો મતલબ શું થાય છે તો તમને ખબર જ છે કે નામના બદલે જે શબ્દનો પ્રયોગ થતો હોય એને કહેવાય સર્વનામ. નામ એટલે કેવા નામ કે કોઈ પણ વસ્તુનું નામ, વ્યક્તિનું નામ કે કોઈ સ્થાનનું નામ. તો એ ત્રણેયની બદલે કોઈ નવા જ શબ્દનો ઉપયોગ થતો હોય એને કહેવાય સર્વનામ.
तो सर्वनामમાં કેવા કેવા શબ્દો આવી શકે? યહ, વહ, હમારા, તુમ્હારા. તો આમાં કોઈનું નામ આવ્યું ને, તો આને કહેવાય સર્વનામ. તો આવા જ શબ્દો આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે. પહેલું આપેલું છે तुम्हें इस बात को सच साबित करना होगा. તો આ વાક્યમાં આપણને तुम्हें આપેલું છે, તો तुम्हें છે એ સર્વનામ છે, રાઈટ. પછી બીજું આપેલું છે यह सब बिरबल की करतूत है. बिरबल है वो तो नाम है, हमें यहाँ पर यह दिया गया है, तो यह सर्वनाम हुआ. फिर तीसरा, वे कमरे से जल्दी बाहर आ गए. कौन आ गए? किसी का नाम नहीं है, यहाँ पर वे कहा गया है, तो ये जो वे है वो भी सर्वनाम हुआ, तो वे को भी सर्वनाम में हमें लिख देना है, राइट. फिर गो दिया गया है. आज मैंने सच को साबित कर दिया, तो ये जो मैंने था वो भी सर्वनाम है, तो हमें मैंने भी लिख देना है. फिर अंतिम दिया गया है पांचवा, आपको बादशाह की बात माननी पड़ेगी. आपको कहा गया है, मतलब कि किसी का नाम नहीं कहा गया है, राइट. आपको कहा गया है, तो आपको जो हुआ, जो शब्द है वो सर्वनाम है, तो आपको वो सर्वनाम में लिख देना है, राइट. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हुआ. फिर एक्टिविटी दी गई है कि बादशाह और बिरबल की पगड़ी को चमकीले रंगों से सजाए. चमकीले रंग इसलिए कहे गए हैं बच्चों, क्योंकि ये जो बादशाह और उसके जो मंत्रियों होते हैं वो चमकीले कपड़े पहनते हैं, राइट. हमारी तरह वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, वो सिल्क से बने हुए कपड़े पहनते हैं, तो वो सिल्क के कपड़े जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, तो हमें इनकी पगड़ी में भी चमकीले रंग करने हैं, राइट. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 30, टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होता है. आपको इसे टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है और बोलने की बारी और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर आपको सीरियल में लिखने हैं, राइट. तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.